सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो बैट का आपको हाइड्रोलिक पंप लगाना, जो हमारा कैंची होती है तो किस तरीके से लगाई जाती है, जो उसमें हमारा लिफ्ट की तरह चलता है, तो उसमें किस तरीके से फिटिंग होती है और उसका लगाने का तरीका किस हिसाब से साइज़ लगाने चाहिए। जो मेरे कारपेंटर भाई हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है साइज़ के बारे में, वो अपना कैलकुलेट नहीं कर पाते किस तरीके से लगाना चाहिए, कितनी हाइट पर लगाना चाहिए, किस हिसाब से नीचे करना चाहिए और पीछे से कितना हटाना चाहिए। तो इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, लगाने का तरीका इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखकर लास्ट तक आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती है। दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना है, तभी जानकारी मिलेगी आपको साइज़ की भी, और इसमें हमारा चलाने का तरीका 6x6 का जो बैट का ढक्कन होता है, जो हमारा 6x6 का जो डोर्स हो जाता है बैट का सिंगल डोर्स, उसको लगाते हैं किस तरीके से, तो उसकी फिटिंग के बारे में इसमें जानकारी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि हम नए नए जो वीडियो बनाते रहते हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे लिफ्टअप लगाना है, जो हमारा लिफ्टअप होता है, जैसे इसमें बैट फिटिंग जो लिफ्ट होता है अपना, जो हमारी चाली होती है, इसको सोकर जो लगाया जाता है किस तरीके से लगाना चाहिए, जैसे कमानी वाला। तो इसको लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से आसानी से आप लगा सकते हैं और कितने वेट का आपको लगाना चाहिए 6x6 के ढक्कन में। आप देख सकते हैं जैसे 6x6 का ढक्कन होता है, तो इक्को कंपनी का आप लैपटॉप ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे कि आपको लगाना, इसकी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है, जो वारंटी है वारंटी भी अच्छी मिल जाती है। तो इसमें देख सकते हैं इस तरीके से नट बोल्ट आते हैं जो हमारे ढक्कन में कसे जाते हैं, और अपने जो सोकर में लगाए जाते हैं वो उसी में ही, अपने जो हमारी ये कमानी होती है इसी के अंदर होते हैं। और आपको जो इसमें अलग लेना होता है, जैसे कि हमारा साइडों में बक्से में कसे जाते हैं, उसमें ये देते हैं स्क्रू की जगह। तो आप स्क्रू ना लगाएं, इसमें नट बोल्ट लगाएं तो अच्छा है, उसमें मजबूती रहती है। वो किस तरीके से लगानी है, आपको मजबूती किस तरीके से देनी है, आपको मैं इसमें दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं अपना, इसमें ड्रैंग इस प्रकार आती है। ड्रैंग में आपका साइज़ 19-20 आ जाता है। इसमें ऐसा होता है कि उन्होंने जो लगाया था वो कितने वेट का ढक्कन लगाया था, और हम जो लगाएंगे वो कितने वेट का लगाएंगे, तो इसमें ये थोड़ा सा ड्रैंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और कितना हटा के लगाना चाहिए, कितना आपको पीछे से हटाना चाहिए, जैसे कि आपका ढक्कन अड़ता है पीछे, वो भी एक कमी होती है इसमें लैपटॉप में लगाने में, जो अपना इसमें फिटिंग में लगाने में आप देख सकते हैं। और इसमें इस तरीके से आपको नाप लेना है, आप इस तरीके से नाप लेकर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने देखा इसमें 100 mm, तो पीछे की साइड हो गया अपना 4 इंची, ये जो अपना पत्ती लगानी है आपको नीचे करके, तो 100 mm पीछे वाली हो गई, और आगे की 50 mm 2 इंची, तो 2 इंची का साइज़ हो जाता है। इस तरीके से आपको लगाना है। इसमें थोड़ा सा एक 19-20 साइज़ करना है, तभी आपको लगेगा ये, इससे फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। पीछे से आपको हटा के लगाना है कम से कम 2 सूत। अगर आपका जैसे बक्से के अंदर डोर्स चलता है जो बक्से में, तो आपको 2 सूत, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि ये पत्ती का, अगर स्क्रू का साइज़ नापोगे तो 6.25 है, अगर पत्ती को नापोगे तो 5.25 है, ये फ़र्क है इसमें। इस तरीके से अगर हम ड्रैंग के हिसाब से इसको पीछे से हटाते हैं तो हमारा ढक्कन जब हम खोलते हैं तो वो अड़ता है, वो अड़ना नहीं चाहिए, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम पीछे सपोर्ट लगा देते हैं तो मान के चलो उसमें अड़ जाता है। ये आप देख रहे हैं अपना 29.5 इंची आगे करके पत्ती का साइज जो हमारा स्क्रू का होता है उसका नापना होता है। इसी प्रकार आपको नापना, इनमें बीच में कितना साइज रखना चाहिए, कितना डिफरेंट रखना चाहिए, आप देख सकते हैं। ऊपर से हमने इसको आगे वाली जो पत्ती है 2 इंची नीचे करके लगा रहे हैं, पीछे वाली जो हम लगा रहे हैं इसका जो हम सेंटर नाप रहे हैं, जो हमारा रिपीट होता है, रिपीट का हमने साइज नापा है। अगर आपको जो लगाना है किस तरीके से लगाना चाहिए, आप देख रहे हैं इसी प्रकार आपको निशान लेने हैं। तो ये ऊपर की साइड से कम 3.5 इंची नीचे होना चाहिए, पीछे वाली पत्ती 3.5 इंची, 3.5 से 3.25 हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें इतना फ़र्क हो गया ज़्यादा तो ये नीचे आ जाता है, और इसमें नीचे आने के बाद आपका ढक्कन उसमें अड़ेगा। जो साइड में आप बटन लगाते हो किसी चीज़ के, अंदर वाले ढक्कन में दिक्कत आएगी, बाहर वाला जो बाहर से बाहर ऊपर चलाते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एक बोर्ड की अपने बटन लगाना, इस प्रकार लगाना कि बक्से के अंदर पूरा साइज़ का आना चाहिए। इससे पट्टी लगाते हैं, पट्टियाँ हिल जाती हैं क्योंकि इसमें वजन होता है ढक्कन में हमारा। अगर हम इसको लगाते हैं तो उसमें हिलने के चांस रहते हैं, तो पूरा ही अपना बोर्ड का पीस एक लगा सकते हैं जिसमें सपोर्ट बनी रहेगी। नीचे को जैसे भी दबेगा आपका, ये देख रहे हैं, ये आपको नट बोल्ट लगाने हैं। ये अपने नट बोल्ट 1.5 सूत के होते हैं या 2 सूत के, इस तरीके से लगाने हैं जितनी आपकी पत्ती की मोटाई। इसमें इस तरीके से आपको कील के निशान लेके अपने ड्रिल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका इधर उधर बिट हिलेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से सुराख हो जाएगा। तो इसमें लगाने का तरीका है, ये देख रहे हैं अपना, इस तरीके से आपको ड्रिल करनी है। ड्रिल अपनी
जितना मोटा इसमें नट बोल्ट लगा रहे हैं हम 1 इंची के, पौने इंच का बोल्ट है, 1 इंची के नट बोल्ट लगाने हैं जिसमें अड़ेंगे भी नहीं, पता उसमें हमारे जो हमारी फिटिंग है और इसमें सही तरीके से चलेगा, इसमें मजबूती रहेगी आपकी। स्क्रू लगा देते हैं, स्क्रू ऐसा होता है हिल जाते हैं, और ये हम बोल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें हम आर पार बक्से में नट बोल्ट नहीं लगाते। बाई चांस फिटिंग ख़राब हो जाती है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हो बाई चांस। अगर इसमें लाइफ टाइम की गारंटी ये बताते हैं फिटिंग की, आप मान के चलो अगर ये ख़राब हो जाती है, अपना इप्को का अगर आपको लैपटॉप लगाना तो इसकी लाइफ टाइम गारंटी कंपनी बताती है, बाकी अपने हिसाब से 5 साल की वारंटी मान के चलें। इसमें देख सकते हैं ये अपना इस तरीके से गुर्जिस करके आप पीछे से नट बोल्ट बिठा सकते हैं, और अपना नट बोल्ट प्रॉपर बैठना चाहिए और इसमें पीछे बाहर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम इसमें बिठाते हैं अंदर, ये देख रहे हैं अपना इस तरीके से बिठाने, ये प्रॉपर बैठ गया अपना। उसके बाद अपना टाइट कर देना। अगर आपको जैसे ये साइड का पूरा बोर्ड लेते हो तो नीचे बेस बना रहता है, नीचे का जो हमारा प्लाई होता है उससे नीचे को सपोर्ट बनी रहती है। बाई चांस अपना स्क्रू लूज हो जाए तो आपका ये हिलेगा नहीं फिटिंग, इसमें प्रॉपर तरीके से चलेगा। क्योंकि फिटिंग का जो लगाते हैं डोर्स जो होता है हमारा 6x6 का होता है, बड़ा ढक्कन होता है, तो उसमें जब हिलेगा तो वो दिक्कत रहेगी और उसमें अड़ने का भी चांस रहेंगे और ख़राब होने का भी चांस रहेगा। और इसमें आपको जो लगाना साइज इस तरीके से लगाना है कि इसमें फिटिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप इस तरीके से लगाते हो तो फिटिंग ख़राब नहीं होगी, इसमें आपका जो सॉकर है प्रॉपर चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको 19-20 करते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं जैसे वार्सल नहीं आते, वार्सल बड़े हैं तो आप नट बोल्ट पूरे टाइट अपने कर सकते हैं। आपने जितने 4 स्क्रू हैं इसमें चारों ही लगाने, आपको कोई भी खाली नहीं छोड़ना, पूरे ही लगाने आपको। क्योंकि इसमें फिटिंग का वज़न, इसमें जो हमारा ढक्कन का वज़न, गद्दे का वज़न काफ़ी हो जाता है ढक्कन में, तो इस वजह से आपको ये प्रॉपर टाइट करना है, इस तरीके से लगाना आपको, ये अपने प्रॉपर टाइट करनी है आपको चाबी से। ये अपना इसको फिट करने के बाद, टाइट करने के बाद तभी आपको इसमें लगाना है। इसी तरीके से आपको, जो मैं राइट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड का है, तो इसमें भी मैं उसी तरीके से साइज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें लगाना। उसके बाद अपना ये टाइट करके आप इसमें लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें इसी हिसाब से टाइट कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर टाइट हो गया तो पीछे का भी टाइट करना आपने, चारों वोल्टेज में जितने भी लगाए आपने सब टाइट करने। उसके बाद अपना ये लगा के देखना, ये देख रहे हैं अपने स्क्रू बाहर तो नहीं है, जो हमारे नेट बोल्ट हमने लगाए वो बाहर तो नहीं है। तो आपको ये बोल्टों को देखने के बाद फिर अपने यहाँ पर टाइट कर देना, साफ करके इस तरीके से अपना लगा देना। ये फिटिंग आपकी इसी हिसाब से आप पेच लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं नीचे को भी नहीं बैठेगा, एक तो इसमें सपोर्ट बन गई नीचे को बैठने की, और एक अपने ऊपर को भी नहीं हिलेगा, ये भी सपोर्ट बन गई। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं और इसमें अपने पेच स्क्रू लगा सकते हैं, इसमें टाइट कर सकते हैं। ये अपना बाहर प्लेन है ऊपर से, आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3.5 इंची नीचे पत्ती करके लगानी है पीछे की, और आगे की आपको लगानी है 2 इंची। सिर्फ ड्राइंग में ये फ़र्क है, क्योंकि हमने इस ड्राइंग के हिसाब से हम लगाते हैं तो उसमें आपका फिर पत्ती टेढ़ी करनी पड़ती है, इस तरीके से ऊपर को उठानी पड़ती है, नीचे करनी पड़ती है, वो गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको सीधी लगानी पत्ती, क्योंकि इसमें हम एक स्क्रू लगा के फिर इसको सीधी करते हैं, टेढ़ी करते हैं। पीछे से 2 सूर हटाना, अगर ढक्कन आपका अंदर है बक्से के अंदर, इस प्रकार आपको लगाना और इसको टाइट कर देना। ये अपने देख रहे हैं हमने इसको टाइट कर दिया। इसके नीचे भी आपको स्क्रू लगाने, पत्ती के नीचे, जो हमारे पत्ती के नीचे इस तरीके से लगाने कि इसमें मजबूती बनी रहे, हिले नहीं। ये साइड है, अगर जितनी मजबूती से रहेंगी उतना ही बढ़िया रहेगा आपका ढक्कन, कभी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। इस प्रकार लगा सकते हैं इसको। स्क्रू लगाने से देख लें अपने कि आपका ये बोर्ड प्रॉपर बैठा है नहीं बैठा। अगर इसमें लूजिंग रहेगी तो ये हिलता रहेगा, क्योंकि इसमें वजन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस तरीके से आपको लगाना। ये देख लें अपना पीछे से मिल गया है, प्रॉपर बैठ गया अपना, और ये अपना सही तरीके से फिट हो गया। अब इसमें 2 नीचे स्क्रू लगा देते हैं। इसमें आपको कम से कम स्क्रू लगाने चाहिए, कम से कम 7-8 स्क्रू लगा देना चाहिए, जिसमें साइड में प्रॉपर टाइट हो जाना चाहिए। इस प्रकार आप लगा सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें आपको स्क्रू टाइट करने हैं, ठोकना कुछ नहीं है। कील व्हील अगर जैसे लगाते हो वो, ये इसमें इसलिए कसने हैं स्क्रू के बाई चांस इसमें फेविकोल भी नहीं लगाना आपको पीछे की साइड। कि इसमें अगर आपको जैसे रिपेयर करना हो, फिटिंग कोई टूट भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है, कि इसका इन्होंने लाइफ टाइम का गारंटी दिया, तो इसका ये मत समझो कि आपका ये परमानेंट लग गया। इसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो इसकी वारंटी के हिसाब से आप इसको खोलकर चेंज करा सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं इसमें। और इसमें स्क्रू लगा के इसको टाइट करना है आपको, और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि एक ढक्कन हमारा सिंगल डोर से इसमें उड़ जाता है, और कम से कम जो हमारे गद्दे होते हैं, गद्दे में 20 kg 30 kg जो भी वजन होता है उस हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से इसमें आपको लगाना चाहिए। कमानी जो लेनी चाहिए 6x6 के ढक्कन में 150 kg का ही लगेगा आपका।
इसमें मैं 12 mm की पिलाई का ढक्कन बनाऊंगा। उसमें डबल पिलाई का ढक्कन किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये राइट हैंड का है, हमने लेफ्ट हैंड का लगा लिया, राइट हैंड का आप इस प्रकार लगा सकते हैं। और इसी साइज के हिसाब से हमने दोनों साइड के लगाए, ये देख सकते हैं। इस प्रकार आपको टाइट कर देना। तो इसमें ऐसा है कि इसमें जो हमारा 150 kg का जो ढक्कन हो जाता है उसमें वजन के हिसाब से वो चल, तो इसमें आपका 150 kg ही चलेगा। जैसे 6x6 के ढक्कन में आपका 12 mm पिलाई लगाते हो, आप 19 mm का लगाते हो, तो उसमें भी जो हमारे ढक्कन का वजन होता है, इसमें मैंने पट्टी लगा के इसको, जैसे कि बड़ी जगह, जैसे ये बड़ा डोर्स हो जाता है 6x6 का, कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे पहुँच नहीं पाता, तो उसमें 3x6 का ढक्कन बना के उसमें नीचे से पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, तो उसको एक 6x6 का ढक्कन बना सकते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। उसमें ये अपना फिटिंग करने के बाद अपना, इसके बाद अब हमारा जैसे कि इसमें जैसे स्क्रू लगा के अपने टाइट कर देना। उसके बाद अपना जैसे ढक्कन में लगाना, आपको किस तरीके से लगाना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रॉपर चल चुका है और इसमें आपको साइज़ किस तरीके से लेने चाहिए ढक्कन के और किस हिसाब से इसको फिट करना चाहिए। इसमें आपके स्क्रू लग जाएंगे, जैसे कि इसमें अगर इस तरीके से लगाने हैं आपको, इस तरीके से स्क्रू लगा सकते हैं और अपने टाइट कर सकते हैं। ये प्रॉपर टाइट हो चुका है। और इसमें जैसे कि आपको जो ढक्कन का साइज़ है, मेन ढक्कन का साइज़ का हम किस तरीके से मेजरमेंट करें वो ज़रूरी होता है, इसमें वो भी जानना ज़रूरी है किस तरीके से करना चाहिए। नट बोल्ट आप देख रहे हैं ये प्रॉपर टाइट हो चुके हैं। इसके बाद अपना जैसे कि ये ऊपर से अभी थोड़ा सा लूज़ है तो इसको टाइट कर लेते हैं। और इसके बाद अपना ढक्कन का साइज़ लेना, ये अपना इस तरीके से कमानी लग जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पीछे से आपको नापना है स्क्रू, जैसे कि आपको जो नापना है आगे की साइड से नापना, उसके बाद अपना साइज लेना। ये देख रहे हैं अपना 70.5, इसमें मैं साइज लिख लेता हूँ एक पेज पे, कि जो अपना एक कागज़ पे या किसी भी उस पर आप साइज लिख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके एक लाइन काट के आप जैसे एक निशान मार के तो उसको ले सकते हैं। 70.5 का जो पीछे का निशान आ रहा, फिर उसके बाद हमारा जैसे 62 इंची आ रहा, फिर हमारा जैसे 53 इंची आ रहा, तो इस तरीके से इसमें निशान लेते हैं। फिर अपना ये 30.5 इंची आ रहा, फिर उसके बाद अपना ये 21 इंची 5 सूत आ रहा। तो इसमें फिर हमारा जो 13 इंची का आता है निशान, 13 इंची आपका 13.25 जो भी आता है उस तरीके से अपना निशान लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये हमने आगे की साइड से नापा, पीछे से कभी भी डोर्स का अपना मेजरमेंट नहीं करना, आगे की साइड से करना, जितना अपने ढक्कन को गैप देना। इस प्रकार ये इस तरीके से आपको नापने होते हैं। ये दोनों साइड के आप एक बार साइज़ नापें, दोनों साइड में हमारा साइज़ का फ़र्क तो नहीं है, तभी ये देखना अपना इधर भी कोई फ़र्क नहीं है। आपको साइड से नापना, साइड से कितना गैप देना, कितना ग्रुप देना, उस तरीके से। ये जैसे अपना 1 इंची 3 सूत आ रहा, तो उसके बाद अपना 2 इंची जैसा आ रहा, जैसे कि आपका साइड में 2 इंची 1 सूत आ रहा, तो उस हिसाब से ग्रुप जितना देना आपको हिसाब से लगा सकते हैं। सीधी पत्ती रखनी है आपको, टेढ़ी नहीं रखनी। अगर टेढ़ी है तो उसको सीधी करके तभी नाप लें मैं अपना। उसके बाद अपने चौड़ाई नापनी है अपनी ढक्कन की। जैसे कि अपना ये 70 इंची 5 सूत आ रहा, तो अपना डिवाइड कर सकते हैं कितना ग्रुप देना आपको। फिर उसके बाद अपने ढक्कन को रख के इस तरीके से निशान ले सकते हैं। जैसे कि हमारा 13 इंची था, इसमें 21.5 था, फिर उसके बाद हमारा 30.5 था, फिर अपना ये जो अपना 53 इंची है, फिर उसके बाद अपना 62 इंची जो अपना 70 इस तरीके से है। तो ये अपने सारे साइज लेने, इसी हिसाब से आपको लगाना, जितना आपका जहाँ पे पत्ती का सुराग रहा है उस तरीके से। अब ये हमारे को हटाना कितना इसमें, अब ये हमारे जैसे हमने 2-2 सूत का गैप दिया साइडों में, तो इस तरीके से आप निशान ले सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना, ये जैसे 2 इंची 1 सूत है, तो आपको कितना लगाना, ये लगाना आपको 2 सूत कम 2 सूत कम करना है ग्रुप के हिसाब से, जितना आपका डोर्स में जैसे चौड़ाई थी उस हिसाब से। हमने ढक्कन जो कम बनाया है चौड़ाई में, 70 इंची 5 सूत है, तो आपको जो बनाना 2-2 सूत लूज करना साइडों से, क्योंकि ये हाइड्रोलिक है, इसमें जितना ग्रुप रहेगा अंदर अंदर डोर चल रहा, तो इस हिसाब से आपको रखना। तो अपने डोर्स में जितना आप गैप देना ज़रूरी है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि ये अंदर अंदर जो डोर्स चलते हैं इनमें इस हिसाब से ग्रुप दिए जाते हैं, 2-2 सूत या अपना 1.5 सूत 1 सूत, इस तरीके से कि अड़े नहीं। 6x6 का ढक्कन हो जाता, काफ़ी बड़ा हो जाता, तो वो थोड़ा सा जो हम बंद करते हैं तो ये फिटिंग के ऊपर ही चल रहा, तो इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे, तो उसमें थोड़ा बहुत चाल भी हो जाता है, तो वर्ल्डर चाहिए। इस तरीके से आपको करना। ढक्कन जो होते हैं बाहर से बाहर बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चीज़ों का ध्यान रखना कि कितना ग्रुप छोड़ना है कितना नहीं। इस तरीके से आपको सुराख करना जितने मोटे नट बोल्ट हैं। ये नट बोल्ट फिटिंग के साथ आते हैं, 6 नट बोल्ट निकलते हैं फिटिंग में, 8 निकलते हैं, 6 निकलते हैं, जो भी निकलते हैं वही लगाने हैं आपको। ये दूसरे लगाना है, क्योंकि ऊपर से प्लान होते हैं, इसमें टोपी वाला कैप होता है,
ये आपके गद्दे में अड़ेंगे नहीं, गद्दे में कोई नुकसान नहीं देंगे किसी तरीके का। ये देखने अपने इसमें हमने जो ढक्कन में ये 12 mm की पिलाई है, उसके नीचे हमने 18 mm के 5-5 इंची चौड़े पीस लगा रखे हैं, तभी हमने इसको बना रखा एक ढक्कन। इस प्रकार आपको बनाना है ढक्कन। अगर आप बनाते हैं, जैसे आपके पास ये देखने बीच में जॉइंट है, अगर कम जगह है वहाँ पे लाने में दिक्कत हो रही है 6x6 का ढक्कन, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि आपका फ्लोर 1 मंजिल पर, 2 मंजिल पर, 3 मंजिल पे है, तो इस तरीके से भी अपना एक ढक्कन बना सकते हैं बेड का, कम जगह के हिसाब से। और इसको अगर आपको जैसे खोल कर भी कहीं पर शिफ्ट करना है तो इसको खोल कर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसी प्रकार। इसमें ये फ़ायदा है, कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं मकान, कहीं पर अगर आपने कहीं और परचेज़ किया कि कोई वजह है, तो इस वजह से आप वहाँ पे भी अपना बेड को ले आ सकते हैं। ये 2 बक्से में बेड है, 2 बक्से में भी हाइड्रोलिक अपना सोकर पंप लग जाता है, जो हमारी एक कमानी सोकर है ये लग जाता है। डबल बक्से में भी, सिंगल बक्से का कोई इसमें इशू नहीं होता, सिंगल बक्से में लगा सकते हैं, डबल में भी लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना इस तरीके से अपने नट बोल्ट कसने हैं आपको। हमने जो मेजरमेंट किया, जितना हमारा साइड से हटाना 2.25 इंची था, जैसे 2 इंची एक सूत था, तो हमने 2 सूत कम 2 इंची पर निशान लिया था, 2 सूत का हमने गैप दिया, जिसमें कि साइडों में टेप भी लगेगी, उसके बाद इसमें जगह कम बचेगी, तो 1.5 सूत जो भी जगह बचेगी इस तरीके से ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। ये देख रहे हैं बीच में हमने पट्टी लगा रखी है, जहाँ पे ज्वाइंट है तो वहाँ पे आपको जो पट्टी लगानी है कम से कम 5-6 इंची चौड़ी होनी चाहिए, बाकी साइडों में अपने 4 या 5 इंची चौड़ी लगा सकते हैं। मजबूती के हिसाब से ले सकते हैं। इस तरीके से आपको नट बोल्ट लगाना है और ये सोकर लगाना, अंदर 1 बार से लगाना, बाहर से 2 बार से कसने हैं। जितना अंदर को सोकर रहेगा मिल के फिटिंग से, उतनी ही मजबूती ज़्यादा रहेगी सोकर की और इसकी अपनी कमानी की पत्ती की, क्योंकि इसमें बैंड होने का कोई चांस नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से नट बोल्ट पूरे प्रॉपर टाइट करने हैं आपको। ये देख रहे हैं इसको हम अब इसको लगाने के बाद, सोकर लगाने के बाद, हमने पहले तो फिटिंग कंप्लीट कर ली, अब सोकर बाद में ही लगाने होते हैं। इसमें ये रहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किस तरीके की। इस तरीके से मैंने पहले बिना सोकर के चला के देखा, फिर उसके बाद अपना सोकर लगाने के बाद फिर चला कर देखना कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी प्रकार की। अपने नट बोल्ट जो ढक्कन में टाइट करने हैं चलाने के बाद करने हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है उस तरीके से आपको जितना भी आपको इसे हटाना है किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको नट बोल्ट पूरे टाइट करने बाद में, जब आप एक बार इसको चला कर देख लें। इप्को कंपनी सबसे बेस्ट है और इसमें ले सकते हैं। अगर आपको इसे ऑनलाइन लेना है, ये अपना जो हमारी कमानी सोकर है, इसका जो प्राइस है मार्केट प्राइस 3000, 2500, 3500 इस तरीके से प्राइस होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं मार्केट के में, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना है तो 3000, 2500 का मिल जाएगा आपको। जो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं रेट, वो मैं इसमें फाइनल रेट नहीं बता सकता। ये देखने अपना कंप्लीट हो चुका इस तरीके से। अब ये देख सकते हैं इसमें 150 kg का हमने सोकर लगाया है। 150 kg का लगाना 6x6 के ढक्कन में। अगर आप इसमें कम लगाते हो तो आपके गद्दे का वज़न उठा नहीं पाता सोकर, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये आसानी से उठ रहा है और इसमें बेल्ट लगानी होती है, जैसे कि इसको ढक्कन में खोलने के लिए अगर आपको हैंडल लगाने हैंडल लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना पूरा प्रॉपर सही तरीके से ढक्कन लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अपना लगा सकते हैं। उस बेड का जैसे कि इसमें पीछे की बैग बनेगी, पूरा डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगा, इसका बहुत जल्दी वीडियो आने वाला। इस बेडरूम में इसमें जैसे कि वार्डरोब बनानी, टीवी यूनिट, ये छोटा बेडरूम है। अगर आपको इसमें बनाना किस तरीके से बनाना चाहिए इसका पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं अपना 3.5 इंची आप इस तरीके से नाप ले सकते हैं। पीछे से अपना देख रहे हैं 3 इंची, तो अपने नट बोल्ट का 3.5 इंची इस तरीके से ये आपको नापना। जो हमारा बोल्ट आता है पीछे से 5.25 इंची, जो नट बोल्ट आ रहा है 6.25 इस तरीके से, ऊपर से 2 इंची, और आपका जो नट बोल्ट आ रहा है 2.25 इंची। इस तरीके से आपको ये नापना होता है। इस तरीके से आप साइज ले सकते हैं, अपना बना सकते हैं। 19.5 इंची ये अपना यहाँ पर रिपीट जैसे है कमानी का, वहाँ पे अपना साइज नाप सकते हैं। ये अपना फ़र्क नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसमें लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से अपना सोकर लगा सकते हैं बेड में, इसी प्रकार अपना बना सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस सोकर को। अगर आपको कमानी को खरीदना है, कितने का प्राइस आता है इसका, किस तरीके से, वो आप वहाँ पर देख के अपना परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें आपको जानकारी मिली है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिसमें कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने यार दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को। अगली वीडियो में इसी तरीके की फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।